हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का तैयारी करें उसके लिए बहुत ही रामबाण शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे, उससे कहते पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बताते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पे जुड़ा तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल पे अगर पहला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें, ठीक है। संबंधित संख्या को चुनें, लेकिन यहाँ पे दोस्तों संख्या नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों, एक सेकंड। संबंधित को चुनना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे क्या दे रखा है, समुद्र से नमक दे रखा है, उसी प्रकार से पहाड़ से आप लोग को बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, समुद्र से आप लोग को पता करना है कि समुद्र से नमक यहाँ पे किस प्रकार से रिलेशन दे रखा है, उसी प्रकार से पहाड़ से भी हम लोग को वही रिलेशन से यहाँ पे भी निकालना है कि आखिरकार क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों हम बता दें जितने भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का पूछा गया, प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समुद्र से दोस्तों मान के चलिए समुद्र से क्या निकलता है, नमक निकलता है। नमक जो है दोस्तों वो कहाँ से निकल रहा है, समुद्र से निकल रहा है, ठीक है। तो पहाड़ से दोस्तों क्या निकलता है, पहाड़ से दोस्तों हम लोग का पत्थर निकलता है, ठीक है, पत्थर निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए पहाड़ से बर्फ निकलता है तो पहाड़ से बर्फ दोस्तों नहीं निकलता है, ठीक है। पहाड़ से नदी निकलता है तो ये भी दोस्तों नहीं निकलेगा। ऊंचाई तो एक वो है ही, लेकिन निकलता क्या है, पत्थर। उसको तोड़ेंगे तो पहाड़ को तोड़ेंगे तो पत्थर ही निकलेगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही दे रखा है, एक सेकंड। यहाँ पे भी वही दे रखा है, सॉरी। चलिए यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, संख्या को चुनना है। और यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का संख्या दे ही रखा है, ठीक है। कुछ मिस हुआ है कुछ सवाल में तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पे आइए, आप लोग सीधे मतलब सवाल पे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ पे नहीं आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 से जिस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों 6 से 222 बना हुआ, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 7 से भी यहाँ पे आप लोग को लाना है, आखिरकार क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता कीजिए तो दोस्तों 6 से 222 किस प्रकार से आया गया है, उसी प्रकार से 7 से भी यहाँ पे आप लोग को लाना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 जो है बहुत ही छोटा संख्या, 222 जो है वो बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को आखिरकार ऐसा क्या कर ताकि हम लोग का 222 आ जाए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आखिरकार इतना बड़ा संख्या आने के लिए स्क्वायर से भी नहीं होगा, तो स्क्वायर से नहीं करना है, यहाँ पे क्यों करना है, ठीक है। तो स्क्वायर में दोस्तों क्या होगा, इतना बड़ा संख्या नहीं आने वाला है। और क्यों दोस्तों अगर यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, एक सेकंड, 6 का यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग क्यू कर देते हैं तो हम लोग के यहाँ पे कितना 216 आ जाएगा। नहीं आया इतना दोस्तों, लेकिन इसके करीब तो हम लोग का आ गया, ठीक है। इसके करीब तो हम लोग का क्या हुआ, आ गया। और अगर इसमें दोस्तों मान के चलिए अगर 6 अगर और हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 से 12 के 2, हाँ हो जाएगा, ठीक है। और हासिल 1 होगा, 1 और 2 सॉरी 1 और 1 यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 है ही तो 2 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का इस प्रकार से 222 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सेम लॉजिक से देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से 6 का क्यूब किया, ठीक यही इसी प्रकार से यही लॉजिक से हम लोग को यहाँ पे भी लाना है, क्या इस प्रकार से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग को इस प्रकार से यहाँ पर अगर आ गया तो हम लोग केवल लॉजिक काम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 7 का भी क्या करके देखेंगे हम लोग, क्यू करके देखेंगे, ठीक है। तो 7 का क्यू दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यू दोस्तों हम लोग के यहाँ पे 343 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
343 हो जाएगा दोस्तों। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 6 करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 6 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 349 आ जाएगा। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 349 नहीं दे रखा, इसलिए हम लोग को जिससे यहाँ पे क्यू किए हैं उसी को दोस्तों यहाँ पे भी जोड़ना है, ठीक है। अगर उसी को जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे लोग 7 जोड़ेंगे और यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, 350 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दे रखा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित विकल्पों में से, यहाँ पे भी छोड़िए, इसको पढ़ना ही नहीं है आप लोग को, और पढ़िएगा तो दिमाग खराब होगा। तो पढ़ना ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ मिस हुआ है हम लोग से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग सीधे सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो छोड़िए, उसको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इससे, देखिए इसका इसका जो रिलेशन यहाँ पे सेम दे रखा, ठीक है। वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। अब देखिए इससे यहाँ पे ई वाला निकला हुआ, जैसे भी निकला हुआ उसी प्रकार से यहाँ पे भी, इससे भी यहाँ पे लाना है, करकर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यू का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 17 होता है, ठीक है। और एस का कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे +2 का वृद्धि हुआ, ठीक है। ऐसे आप लोग को एग्जाम में भी बनाना है। अगर कहीं पे भी दोस्तों अल्फाबेट का अगर एक सवाल दिखे एग्जाम में, तो वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, नंबर पे बदलना है। तो नंबर में बदलने में अगर बदल दीजिएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, सवाल जल्दी बनेगा, ठीक है, नंबर में बदलने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। एफ का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए कितना का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 2 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक्स का 24 होता है, और वाई का कितना होता है दोस्तों, तो वाई का दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 26, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 1 हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एम का कितना होता है, 13 होता है, और एन का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का भी +1 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो +2 दो बार हुआ है, +1 दो बार हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी इसमें भी लॉजिक वही वाला लागू करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर +2 करेंगे तो यू का प्लस वैल्यू कितना होगा, 21 होता है, ठीक है। और 21 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का 23 हो जाएगा, ठीक है। और 23 का कोड कितना होता है दोस्तों, तो डब्लू होता है, ठीक है। डब्लू दोस्तों अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, और इसमें भी नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर ऑप्शन से अगर हम लोग छांटना चाहे तो यहाँ पे दोस्तों 3, तो वो हम लोग ऐसे ही ऑप्शन छटा के ऑप्शन नंबर डी सिर्फ बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही का आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हालांकि हम लोग क्या करें, इसको एक बार और सॉल्व करके आगे तक देख लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एग्जाम में समय बचेगा, ठीक है। लेकिन जो नए छात्र आए, अगर उसको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इस तरह से भी ऑप्शन छाटा जाता है, तो हम उसके लिए एक बार और संतुष्टि करा देते हैं। देखिए आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। और 11 का कोड कितना होता है, के होता है, जो कि के यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, और पी का कितना होता है, 16 होता है। +1 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे पी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेड का कितना होता है, 26 होता है, और उसमें एक अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, तो देखिए डब्ल्यू के पी है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, सॉरी डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ बदलाव किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा वो चीज हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का सीरीज जो चल रहा है वो किस हिसाब से, देखिए अगर कहीं पे भी इस तरह का सीरीज का अगर सवाल आप लोग को मिले तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, सीरीज को देखना क्या कहेगा, सीरीज हम लोग का किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। सीरीज दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, यहाँ पे प्लस मल्टीपल या फिर स्क्वायर या फिर क्यू हुआ होगा, ठीक है। अगर क्यू हम लोग यहाँ पे करेंगे तो बहुत ही बड़ा संख्या तो नहीं दे रहेगा, तो क्यू होगा नहीं, स्क्वायर भी नहीं होगा, मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है। हालांकि हम लोग देख लेते हैं। हालांकि देखिए ये यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 14 है, यहाँ पे 28 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग का गुना का
2 हुआ, ठीक है। कितना हुआ दोस्तों, गुना 2 हुआ, यानी कि 14 दूना 28 हुआ, ठीक है। और 28 से दोस्तों यहाँ पे फिर से 20 कम हो गया, ठीक है। फिर से क्या हुआ, कम हो गया है। यहाँ पे अगर कम हुआ है दोस्तों, आप क्या देखिए, हम थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में हुआ है, लेकिन थोड़ा सॉरी दोस्तों, ध्यान थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे बढ़ते और घटते क्रम में सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो बढ़ते और घटते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल 2 हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों माइनस का 2 हुआ, ठीक है। एक बार देखिए, एक बार यहाँ पे गुना 2 हुआ है, फिर माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का 8 हुआ, कितना हुआ, माइनस का 8 हुआ, ठीक है। देखिए 14 दूना के 28 और माइनस 8 20 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, 20 दूना के 40, यानी कि गुना फिर से 2 हुआ है, ठीक है। और गुना 2 हुआ दोस्तों। अगर यहाँ पे फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर से देखा जाए दोस्तों, माइनस का कितना हुआ है, 8 हुआ, ठीक है। कितना हुआ, माइनस का 8 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से अगर आगे बढ़ा जाए दोस्तों, 32 दूना के 64, यानी कि गुना का 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज दोस्तों देखा जाए तो एक बार गुना 2 माइनस 8, गुना 2 माइनस 8, गुना 2 माइनस 8। अब की बार क्या होना चाहिए दोस्तों, माइनस 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, माइनस 8 होना चाहिए, ठीक है। और माइनस 8 अगर 64 में दोस्तों, अगर हम लोग एक 64 में अगर 8 हम लोग हटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे 56 भरा जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे में देखा जाए तो बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का फेवरेट सवाल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम दोस्तों बता दें, यह सवाल दोस्तों बहुत बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग के सवाल में क्या दे रखा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, किसने कहा, अभिजीत ने कहा। तो सवाल हम लोग का कहाँ से बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा, अभिजीत ने कहा, ठीक है। अगर अभिजीत ने कहा तो अभिजीत को यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे, ठीक है। अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती यानी कि अगर देखिए किसी की अगर पोती रहेगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, दो रिलेशन नीचे रहेगी, ठीक है। दो रिलेशन नीचे रहेगी, मान के चलिए एक यहाँ पे जो भी होगा, एक यहाँ पे होगा, उसके बाद एक यहाँ पे होगा, एक उसके बाद यहाँ पे होगा। अगर उसकी पोती है दोस्तों, ठीक है। तो महिला की पोती है, हाँ महिला की अगर पोती है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक उसका जो भी रहेगा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे रहेगा। तो यानी कि पोती का जिक्र किया हुआ, तो उसका उसका पोती यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे मेहनत से देंगे डायग्राम, ताकि समझने में आसानी होगी कि ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा उसकी पोती यानी कि एक दो रिलेशन यहाँ पे हो गया, उसकी पोती मेरे भाई का यानी कि अभिजीत का भाई। अब यहाँ पे जो भी है दोस्तों प्लस से देंगे, यानी कि भाई के बारे में जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पोती होगी, ठीक है। पोती होगी तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इकलौते, देखिए भाई की इकलौती बेटी, भाई इस अभिजीत का भाई, इकलौती बेटी, यहाँ पे जो भी है इकलौती बेटी यहाँ पे होगी इसका बेटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वह महिला अभिजीत से किस प्रकार से रिलेशन हुआ, महिला अभिजीत से किस प्रकार से रिलेशन। तो महिला कौन हुआ दोस्तों, महिला ये हुआ, ऊपर में जो है दोस्तों वो क्या, वो हो गया महिला हो गई, ठीक है, महिला हो गई। अब महिला दोस्तों अभिजीत से किस प्रकार से रिलेशन, तो अभिजीत दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पे है। और महिला कहाँ पे, यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका क्या हो गई है, अभिजीत से क्या रिलेशन। तो अभिजीत के बारे में दिया है, इसलिए अभिजीत से होगा। तो यहाँ पे अभिजीत का ये क्या होगा दोस्तों, माँ होगी, ठीक है। क्या होगी दोस्तों, माँ होगी, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा, माँ ही होगी इसका सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को यहाँ पे फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल में मैं क्या दे रखा है, देखिए अति लाल को पीला कहा जाए और पीला को नीला कहा जाए। तो देखिए अगर इस प्रकार से सवाल आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग को पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ना लास्ट में कि
फिर साफ आकाश का रंग रंग क्या है, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को लास्ट वाला पढ़ना है, लास्ट में ही पढ़ना है। लास्ट में क्या देख सकते हो, आकाश का रंग कैसा होगा। आकाश का रंग कैसा होगा दोस्तों, इतना सा नहीं पढ़ना है, पूरे को नहीं पढ़ना है, पूरे को बाद में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, और यह सवाल दोस्तों हम आप लोग को बता दें, बहुत ही VVIA सवाल है। वो रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों इस प्रकार के सवाल देखने को ही मिलते हैं, ठीक है। और यही सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का ही है यह सवाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि आकाश का रंग कैसा है, ठीक है। तो देखिए आकाश का रंग कैसा होता है, देखिए यहाँ पे क्या देखा है हम लोग को, यहाँ पे देखिए आकाश का रंग नीला नीला होता है, हम सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे देखिए पीला को नीला कहा जाए, ठीक है, इसको छोड़ देना है। नीला को सफेद कहा जाए, और हम लोग को पता है अगर खाली आकाश रहेगा तो उसका रंग किस प्रकार से दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे नीले को क्या कहा गया है, सफेद कहा गया है। और सफेद कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल दिखे तो पूरा नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पे पढ़ के आप लोग सवाल का जवाब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में भी यहाँ पे दे रखा है, एक विशेष कोड को ज्ञात कीजिए। किस किस कोड को ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गुड दे रखा है। गुड कोड को आप लोग को ज्ञात करना है कि गुड कोड का नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कहीं पे भी सवाल दिखे तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को कॉमन देखना है। कॉमन यहाँ पे देखिए 8 8 यहाँ पे दोनों में दे रखा है। तो क्या करना है दोस्तों, एक 8 इसको काट देना है, एक 8 इसको काट देना है। अब इसमें इधर वाले में भी देखना है दोस्तों कॉमन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन आर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी, ठीक है, दो को कॉमन मिल गया। उसके बाद देखिए कुछ और कॉमन चीज दिख रहा है। तो 5 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और 5 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहला और तीसरा में भी फिर से कुछ कॉमन मिलेगा। तो क्या कॉमन देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिए बैट कॉमन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और बैट कॉमन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग का किसका कोड पूछा है, तो गुड का कोड पूछा है। तो गुड कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में दे रखा है। तो जाहिर सी बात है तो अगर कुछ कहीं पे नहीं दिखे तो लास्ट को ही लास्ट का कोड माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 यहाँ पे इसका कोड गुड का कोड निकला। तो 9 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का युग्म को चयन करें, ठीक है। विषम को पता करना दोस्तों, आखिर का विषम हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें से। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को बता दें 137 होगा विषम, यहाँ पे 177, यहाँ पे 121, यहाँ पे 183। कुछ अगर नहीं पता होगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए सीधे आप लोग को देखना है कि 121 जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों वो 11 का क्या है दोस्तों, वो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और अगर किसी और की बात किया जाए दोस्तों, किसी और में स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बता दें अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं। और अगला सवाल पे यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है। देखिए 6 अध्यापक यहाँ पे जो भी है केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मैच में इर्द गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं है किसी प्रकार से बैठा हो, ठीक है। तो किस प्रकार से बैठा है दोस्तों, उसको हम लोग को बैठाना है इसको, ठीक है। छोगो अध्यापक को देखिए एक वृत्ताकार सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं मेज। तो मान के चलिए वृत्ताकार मेज हो गया, 6 अध्यापक बैठे, ठीक है। तो 6 अध्यापक दोस्तों कहाँ कहाँ बैठे, पहला मान के चलिए एक सेकंड ऐसे कर लेते, ठीक है। एक चलिए हम लोग के यहाँ पे दोस्तों बन के रेडी है, ठीक है। आप सभी को बैठाना है दोस्तों, कहाँ पे किसको बैठाना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग का क्या दे रखा है, देखिए एम जी के बाईं ओर तीसरा बैठा। अगर देखिए अगर एक चीज आप लोग नोटिस याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मान के चलिए इधर से यहाँ पे बैठा हुआ कोई तो उसका लेफ्ट दोस्तों इधर होगा, उसका राइट इधर होगा, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए अब हम लोग से क्या पूछा, एम जी के बाईं और तीसरा बैठा, ठीक है। देखिए एम सबसे पहले मान के चलिए हम लोग यहाँ पे देते हैं एम क्या है दोस्तों, एम जी के एम जो है जी के बाईं और तीसरा है। जी के बाईं और तीसरा, तो तीसरा अगर बैठाएंगे दोस्तों एम को तो जी अगर यहाँ पे देते हैं बायां, अगर लेफ्ट किधर होगा दोस्तों, बाईं दे रखा है तो लेफ्ट उसका इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। और तीसरा बाईं और बैठा हुआ है तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड
पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बैठा दिए एम और जी को। उसके बाद देखिए डी जे के तुरंत बाईं ओर बैठा, ठीक है। डी जो है जे के तुरंत बाईं ओर बैठा, ठीक है। तो डी और जे को कहाँ पे देखें, तो जे के तुरंत बाईं ओर, ठीक है। अगर जे यहाँ पे देते हैं, अगर जे यहाँ पे देते हैं तो दोस्तों डी कहाँ पे होगा, जे के तुरंत बाईं ओर, तो तुरंत बाईं ओर यहाँ पे होगा, ठीक है। 4 को हम लोग बैठा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए एम के तुरंत बाईं ओर बैठा है, ए जो है एम के तुरंत बाईं ओर, तो ए अगर यहाँ पे देते हैं तो एम यहाँ पे है, तो देखिए अगर अंदर की ओर मुंह है तो इसका दोस्तों एक सेकंड लेफ्ट इधर हो जाएगा। एक सेकंड क्या दे रखा है एम के, एक सेकंड, ए जो है एम के तुरंत बाईं ओर बैठा, एम के तुरंत बाईं ओर बैठा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तो इसका देखिए अगर अंदर की ओर बैठा हुआ है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, सॉरी राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। एम के लेफ्ट ओर बैठा तो ए दोस्तों यहाँ पे होगा, ठीक है। ए जो है एम के तुरंत बाईं ओर बैठा है तो ए यहाँ पे होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग का पी छूट गया दोस्तों, पी कहाँ दे देंगे, अगर कहीं नहीं वो जगह तो पी का स्थान यहाँ पे खाली, तो पी को यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग से क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल में हम लोग से पूछा है कि देखिए पी से घड़ी की सुई की दिशा में गणना करते हैं तो पी और जे के माध्य में कितने अध्यापक बैठे हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सर्कल के बारे में समझ में आ गया होगा कि किसको किस प्रकार से हम लोग बैठाएं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हुआ दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को रोक के फिर से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या पूछा है दोस्तों, एक सेकंड इसको फिर से मिटा लेते हैं। पूछा है पी से घड़ी की, यदि हम पी से घड़ी की सुई की दिशा में गणना करते हैं तो पी और जे के मध्य में कितने अध्यापक बैठे, ठीक है। अगर घड़ी की दिशा की ओर गणना करें तो घड़ी की दिशा किस प्रकार से घूमता है दोस्तों, देखिए मान के चलिए यहाँ पे केंद्र बिंदु हुआ, पी से जिक्र किया है, तो देखिए घड़ी हमेशा इस प्रकार से घूमेगा, अगर इस प्रकार से घूमेगा तो पी और जे के बीच में दोस्तों कितने अध्यापक बैठे, तो यहाँ पे सिर्फ जे एक अध्यापक बैठे हैं, तो एक दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा है सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता एक पार्क, देखिए सुनीता पार्क में एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर खड़ी, ठीक है। यदि विनीता की छाया सुनीता के बाएं ओर है तो विनीता की दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, ठीक है। इसका सही जवाब बताना दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा ये सवाल, ठीक है। एक सवाल दोस्तों हम आप लोग को कमेंट बॉक्स का होमवर्क दिया जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आते जितना सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का